आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। विजयपुर में हुई कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने कहा कि विजयपुर की जीत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं ने सभी प्रकार की यातनाओं को सहन किया, पुलिस के डंडे और मुकदमे भी सहे। कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, थानेदार सहित पूरा तंत्र भी कांग्रेस के खिलाफ था। बीजेपी समर्थित गुंडे, डकैत और माफिया मैदान में उतरकर चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि सच की ताकत कितनी बड़ी होती है। पुलिस और प्रशासन ने भाजपा कार्यकर्ता का काम किया। कांग्रेस के लोगों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए, बेकसूरों को बेवजह जेल भी भेजा गया। मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा रुपए बांटे गए। उसके बाद भी बब्बर शेर कार्यकर्ताओं ने इस जीत को कांग्रेस की झोली में डाला है। मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के सामने नतमस्तक हूं। इस जीत का श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देता हूं। आज विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। जो कलेक्टर, बीजेपी और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा काम किया, कम से डाकुओं का उपयोग भी चुनाव में किया, हर तरह की यातना और अत्याचार, कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, कई मुकदमे लगाए, हमारे दलित भाइयों को सार्वजनिक गांव घेर घेर के पीटा गया। जो फिल्मों में नहीं होता है वैसी भयावह स्थिति विजयपुर में बनाई। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। ये जीत विजयपुर की सबसे प्रथम वो कार्यकर्ता जिसने विजयपुर में काम किया, जेल गए, यातनाएं सही, डरे नहीं, लड़ते रहे। वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे थानेदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो। और भारतीय जनता पार्टी का आतंक, अद्भुत आतंक, सबका मुकाबला किया। मैं सैल्यूट करता हूँ, नतमस्तक हूँ मेरे विजयपुर के कार्यकर्ताओं को, बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे दिया आपने कि अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब आपने मेरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, देश के कार्यकर्ताओं को, विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि हम सब एकजुट रहेंगे तो पार्टी का विचार और मध्य प्रदेश का लोकतंत्र बचेगा। मैं ये जीत का श्रेय मेरे कार्यकर्ता बब्बर शेरों को देता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को भी देता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 गारंटियां, मोदी गारंटी कही थी, 1 साल में पूरी नहीं की, उसका तमाचा है ये। आपने गेहूं के दाम नहीं दिए, आपने धान के दाम नहीं दिए, आपने 3000 बहनों को बोला था वो नहीं दिया, आपने 6000 सोयाबीन के नहीं दिए, आपने 450 का गैस सिलेंडर नहीं दिया। विजयपुर की जनता ने संदेश दिया कि आपने झूठ बोला और वोट लिए। अब इसका आपको नतीजा विजयपुर का मंत्री होते हुए भारी बहुमत, भारी भरकम आपको चुनाव हराया इतने आतंक के बाद। तो मैं फिर से, मोहन यादव जी, आप पर्ची के मुख्यमंत्री हो, आप जनाधार के मुख्यमंत्री हो ही नहीं। आपको चुना गया था शिवराज जी को, आपको पर्ची से बनाया गया है। तो इस नाते अब भी चूंकि आप मुख्यमंत्री हो, हमारे भी हो, प्रदेश के हो, एक एक जन के हो, मेरे जीतू पटवारी के भी मुख्यमंत्री हो, किसानों के वादे पूरे करो, 3000 बहनों को दो। ये संदेश है आपके लिए। हमने कहा था सरकार नहीं बदलेगी, चलनी चाहिए सरकार 5 साल, अच्छी चलनी चाहिए, हम विपक्ष की भूमिका निभाए, पॉजिटिव, सकारात्मक निभाए, मोहन यादव जी को सहयोग करें, बीजेपी को सहयोग करें, पर आपने जो कहा आप पूरा करो, बहनों के आबरू बचाओ। ऐसे बुधनी में 1,30,000 वोट से लोकसभा में हम पीछे थे। इसका मतलब है कि 5000 की हार जीत पे चुनाव चल रहा है, यानी अल्टीमेटली लूटा जा रहा था चुनाव। जैसे विजयपुर में लूटा जा रहा था, ऐसे बुधनी में भी। शिवराज जी भी जनाधार से नहीं जीतते थे, वो बुधनी में चुनाव लूटते थे। उसका इस बार हमने हर बूथ पे मेरे कार्यकर्ताओं ने बुधनी के चुनाव लड़ा, हम बरोबरी पे आ गए। जब 20 साल का मुख्यमंत्री 1,30,000 की जीत अर्जित कराता है, वहां 5000 की हार जीत पे अगर पार्टी आई है, कांग्रेस आई है, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की होगी। मैं उनको, बुधनी के कार्यकर्ताओं को भी सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। जैसा मैंने विजयपुर को लेके कहा, बुधनी के परिवार के लोग जो पूरे प्रदेश से वहां लगे थे या स्थानीय थे, उन्होंने कांग्रेस का और कार्यकर्ताओं के मस्तक पे एक तरह से तिलक लगाया है। ये तिलक एक दिन
मध्य प्रदेश की विधानसभा पे भी आप लोग लगाओगे, ये आपने संजीवनी दी है। मैं फिर से विजयपुर के कार्यकर्ताओं के और बुधनी के कार्यकर्ताओं का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ, नतमस्तक हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। और सभी वरिष्ठ जनों का, सारे हमारे CLP से लेके सारे हमारे बड़े नेता, पूर्व CM, सारे जो PCC के अध्यक्ष हैं, सारे जो भी सीनियर, उनका सबका मजबूती से, एकजुटता से सहयोग जो मिला, उसी का परिणाम है विजयपुर की जीत। और बुधनी भी जीत के मुहाने पे है। रिकाउंटिंग की मांग बीजेपी ने कर दी है। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने मोहन यादव जी को चुनौती देता हूँ, मैं VD शर्मा जी को भी चुनौती देता हूँ। आप विजयपुर में गड़बड़ करके बताओ, आप करोगे, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आप कांग्रेस के एक एक जन जन को ये पता है कि विजयपुर की जीत सुनिश्चित हुई है, पूरे देश में ये पता है। अगर गड़बड़ की, जैसा चुनाव में की, तो विजयपुर का कार्यकर्ता लड़ता रहा, अब की तो प्रदेश का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता आपको मुंह तोड़ जवाब देगा, बीजेपी को देगा। और प्रदेश की जनता भी देख रही है, वो भी इनके आतंक से थक चुकी है। उस आतंक का अंत होगा। मैंने कहा अति का अंत होता है, आतंक का अंत करेंगे। विजयपुर में एक गलती करके बताए, एक वोट कम करके बताए, तो मैं मानता हूं, मैं तो स्वागत करूंगा ये VD शर्मा जी कुछ गलती कर दे ऐसी। महाराष्ट्र के नतीजे अनुकूल नहीं रहे कांग्रेस के। वहां मैंने जैसा कहा कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके की नफरत और घृणा, और एक सीट पे 50 करोड़ रुपया, नफरत की भाषा देश का प्रधानमंत्री माइक पे खड़े होके बोलता है, कटोर बटो, फिर 50 करोड़ का तड़का लगाता है, लाडली बहना को अलग से लालच देता है, और इसी कॉम्बो से जीतने की कोशिश होती है। मध्य प्रदेश इसको भोग रहा है, महाराष्ट्र भी एक दिन भोगेगा। आप देख रहे हैं भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।